यथा सजर्ष देव सौ देवर्षि पृतदानवान् मनुष्य तिर्यक वृक्षा व्योम सलिलोकशः। कहा महाराज अब आगे मुझे बताइए कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सृजन का कार्य प्रारंभ हुआ, मनुष्य कैसे बने, तिर्यक कैसे बने, देवताओं असुरों का निर्माण कैसे हुआ, इन सब की श्रेष्ठ परंपरा का मुझे वर्णन करें। पाराशर जी मैत्रेय ऋषि के द्वारा सृष्टि विषयक प्रश्न को जानकर सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम को आगे वर्णन करते हैं। कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा असावधानी प्रकट कर दी। बुद्धि और विवेक से काम नहीं लिया। प्रारंभ था, स्टार्टिंग की बात थी। शुरू में हम सब असावधान रहते हैं, किसी काम में जाते हैं तो ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि की उत्पत्ति का जो उत्साह था, उत्साह के कारण थोड़ा असावधानी को दर्शन कराया। पूर्व सृष्टि का चिंतन करने असावधानी के कारण तमोगुण की वित्पत्ति हो गई। हम लोग थोड़ा असावधान हुए ना तो तमोगुण उत्पन्न होता है। कथा में आलस आने लगती, जमुहाई लेने लगते हो। जब जमुहाई आने लगे तो समझ लीजिए हम असावधान हो गए हैं। तो ब्रह्मा जी भी सृष्टि के पूर्व में ही असावधान हो गए, अबुद्धि अविवेक का काम किया। तमोगुण की सृष्टि हो जाने के कारण उनके जंघा से असुरों का निर्माण होने लगा। जंघा से असुर प्रकट हो गए। थोड़ा सा असावधान हुए कि असुर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने इन असुरताओं के भाव को देखकर, आसुरी भाव को देख करके तमोगुण से युक्त अपने इस शरीर का परित्याग कर दिया। उन्होंने जो शरीर छोड़ा, उस तमोगुण से छोड़े हुए शरीर से रात्रि का निर्माण हो गया। जो ब्रह्मा जी के द्वारा तमोगुण रूपी शरीर छोड़ा गया, उससे रात बन गई। दोबारा पुनः उन्होंने सृष्टि के क्रम को असाधिका के रूप में दर्शन कराने के लिए फिर उसी तमोगुण का आश्रय लिया। तो 5 अविद्या के 5 स्वरूप प्रकट होते हैं, जिसे हम तम कहते हैं। तम माने अज्ञान। दूसरा मोह का उत्पन्न हुआ। तीसरा महामोह माने अनेक प्रकार के काम भोगों की इच्छाएं प्रकट होने लगी। तामिश्र माने क्रोध और अंधतामिश्र माने अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के क्लेश उसी तमोगुण सृष्टि से उत्पन्न हुए, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं, जिनको हम वृक्ष लता इत्यादि जो हम देखते हैं ना, ये पहली सृष्टि है। तमोगुण की अधिकता के कारण ये जो 5 अविद्या रूपी पर्व उत्पन्न हुए, इनसे वृक्ष लता इत्यादि की सब उत्पन्न हो गए, जिसे मुख्य सर्ग कहा जाता है। दूसरी बार पुनः जब उन्होंने उसी तामसी विद्या को अपने जीवन में स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने की इच्छा की, तो तिर्यक स्रोत का जन्म होता है। पशु पक्षी जिन्हें कहते हैं। तिर्यक माने हमेशा टेढ़ा चलते हैं। पशु पक्षी हमेशा सीधा कभी नहीं चलते, हमेशा टेढ़ा चलते हैं, इसलिए तिर्यक सृष्टि उनको कहा जाता है। पुनः चिंतन करना प्रारंभ किया। ऊर्ध्व स्रोत का प्रारंभ प्रागट होता है, जिससे देवता प्रकट हुए। अभी ये सृष्टि वर्णन है, सर्ग में यही विशेषताएं बताई गई। देवता, असुर, पितर और मनुष्य। अब इनकी उत्पत्ति करने के लिए उन्होंने सतोगुण का आश्रय लिया। सतोगुण का आश्रय लेने पर देवता उत्पन्न हो गए उनके मुख से। देवताओं की उत्पत्ति के बाद जब अपने इस शरीर के मोह को छोड़ करके शरीर का परित्याग किया, तो उससे दिन का प्रागट्य हो गया। तमोगुण से युक्त शरीर छोड़ा तो रात बन गई, सतोगुण से युक्त शरीर जब छोड़ा तो उससे दिन बन गया। इसलिए दिन में देवता बलवान होते हैं और रात्रि में असुर बलवान होते हैं। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि की एक विशेषता होती। पुनः इस सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाने के लिए आंशिक माने थोड़ा सा सतोगुण धारण करके जब अपने शरीर को पितृवत स्मरण करके सृष्टि का क्रम निश्चय किया, तो पितरों की उत्पत्ति हो गई। शरीर छोड़ दिया, पितरों की उत्पत्ति करके शरीर छोड़ा, तो उससे संध्या काल का जन्म होता है। दिन और रात के बीच का जो अभी ये समय है, ये संध्या कहते हैं, पितरों का समय, इसके लिए उत्पन्न कर दिया। आगे रजोगुण को धारण करके
सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम जब मन में निश्चय किया तो मनुष्यों की सृष्टि हो गई, जिसे अर्वाक स्त्रोत कहते हैं। अर्वाक वस्तुनाम छत्तरेक विधो निडाम रजोधिका कर्म परा दुखे न सुख मानिना। ये हमारी सृष्टि मनुष्यों की, ये ब्रह्मा जी की 9वीं सृष्टि है, जिसे अर्वाक स्त्रोत कहते हैं। वाणी बोलने की क्षमता है, जिसमें रजोगुण की अधिकता है। मनुष्य में रजोगुण अधिक होता है, देवताओं में सतोगुण, असुरों में तमोगुण और मनुष्य में रजोगुण। कर्म परा, कर्म की अधिकता है, यह हमेशा करना चाहता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हमेशा उसको करना ही है, बचपन से ही सिखाया जाता है, ये करो ये करो ये करो। माने कर्म परक जीवन है, बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते। मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता, इसलिए रजोगुण से उत्पन्न हुई सृष्टि है। कर्म की प्रधानता से इसका प्रागट, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। मनुष्यों की सृष्टि देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, अपना शरीर छोड़ दिया, जिससे पूर्व संध्या का प्रागट हो गया। प्रातः काल, सुबह सुबह सूर्योदय के पहले का जो समय होता है, मनुष्य उसी समय सबसे ज्यादा बलवान होता है। जब आप सबसे ज्यादा खराटे मार के सोते हो, सुबह 4 बजे का टाइम, मनुष्यों की शक्ति सबसे ज्यादा उसी समय प्रबल होती है। इसलिए उस समय का सदुपयोग किया करिए। वही समय आप लोग सोने में सबसे ज्यादा बिता देते हो। देवता और असुर कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते। जैसे ही रात होती है, असुर अपने काम में डट जाते हैं, सोते नहीं है रात को। निशाचर रात को अपना काम करता है और दिन में देवता अपना काम करते। सूर्य को देखिए, देवता दोपहर को 12 बजे इतना ताप देता है कि भोजन बन जाता है, बाहर रख दीजिए आलू उबल जाता है पानी में। वो अपना काम करने में बिल्कुल सावधान है। हम लोग इतने असावधान हैं कि जो हमारा टाइम है हम उसी टाइम को वेस्ट करते हैं सबसे ज्यादा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि काल में इस शरीर को छोड़ा। पूर्व काल की संध्या, जिसे प्रातः काल कहते हैं, मनुष्यों के लिए यही एक श्रेष्ठ समय बताया गया। एक बार पुनः उन्होंने तमोगुण और रजोगुण से युक्त होकर के सृष्टि की परिकल्पना की। क्षुधा उत्पन्न, भूख लगी। भूख लगते ही ब्रह्मा जी के शरीर से 2 विशिष्ट आकृतियां उत्पन्न हो गई, दाढ़ी मूछ को धारण किए हुए। एक खाने के लिए दौड़ पड़ा, खा लो खा लो, दूसरा कहता मत खाओ मत खाओ। जो खाने के लिए दौड़े वो यक्ष कहलाते हैं, और जो कहते हैं मत खाओ वो राक्षस कहलाते हैं। ये 2 बने। राक्षस कहता है मार दो और यक्ष कहता है खा लो। और दोनों में इतना ही अंतर है, राक्षस मार देता है, यक्ष खा लेता है। इन दोनों की सृष्टि हुई। इस शरीर को भी उन्होंने परित्याग कर दिया। आगे ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि के क्रम को जब आगे बढ़ाने की इच्छा की, ब्रह्मा जी के सिर से केश माने उनका बाल गिरा और फिर ऊपर चढ़ा। ये ब्रह्मा जी की बड़ी अद्भुत लीला विष्णु पुराण में वर्णन। उनके सिर का एक बाल गिरता है फिर ऊपर उठता है। तो जो बाल गिरते हैं उससे अहि, और जो बाल चढ़ते हैं उससे सर्प। सर्प और अहि ये 2 जातियां होती हैं। सर्प और नाग 2 अलग अलग जातियां होती हैं। तो चढ़ने से सर्प और उतरने से अहि, इन दोनों का जन्म हुआ। गान करने की इच्छा हुई। ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी खोली, मुंह खोल करके, जैसे ही कंठ से कुछ शब्द निकला तो गंधर्वों की उत्पत्ति हो गई, जो गाते वाते हैं ये लोग। ये ब्रह्मा जी के कंठ से, उनके गाने की इच्छा से गंधर्वों की उत्पत्ति हो गई। आगे सृष्टि की अन्य कल्पना की तो अनेक प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु, इसके द्वारा सृष्टि का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने अद्भुत सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने की इच्छा की। जो प्रभु की इच्छा थी, सृष्टि आगे बढ़ नहीं रही। ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने की चेष्टा कर ली। 9-10 पुत्रों का क्रम प्रकट होता है, जिसे हम भृगु, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, अंगिरा, दक्ष, नारद, मरीच इत्यादि रूपों में दर्शन करते हैं। इन 10 मानसी पुत्रों का क्रम प्रकट हुआ। ये भी ब्रह्मा ही कहलाते हैं। ब्रह्मा के पुत्र हैं भृगु, वशिष्ठ इत्यादि। तो इनको भी ब्रह्मा, 9 ब्रह्मा के नाम से इनको जाना जाता है। आगे उन्होंने इसी सृष्टि के क्रम को विस्तार देने के लिए ख्यातिम भूतिम च संभूतिं क्षमां प्रीतिं तथैव च सन्नतिं च तथैव ऊर्जाजां नाशूर्या तथैव च।
ये 10 स्त्रियां उत्पन्न कर दी। ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, संतति इत्यादि 9 ऋषियों को एक एक कन्याओं को प्रदान कर दिया। कह दिया ये तुम्हारी 9 के साथ विवाह हो गया, जिनके द्वारा सृष्टि के क्रम को आगे विस्तार स्वरूप में दर्शन कराने की बात उत्पन्न हुई। लेकिन ये सब ऋषि स्वभाव के थे, सृष्टि आगे बढ़ी नहीं। उन्होंने अपने शरीर को अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट कर दिया। सृष्टि की संहार की स्थिति को प्रकट करने के लिए शिव प्रकट किए। ब्रह्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले हैं और आगे पालन करने के लिए भगवान विष्णु अपने श्रेष्ठ स्थान पर विराजमान हैं। फिर भी सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ा। अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया। मनु और शत्रुपा का स्वरूप जिसे हम दर्शन करते हैं। मनु जी के द्वारा प्रथम मानव, शत्रुपा के द्वारा प्रथम स्त्री की उत्पत्ति का क्रम दर्शन हुआ, जिनकी वंश परंपरा भी अभी हम देखेंगे भी। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के पुत्र हुए, जिनके द्वारा इस वंश की इस विशिष्ट स्थिति का दर्शन कराया। भृगु इत्यादि जो पुत्र थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानकर सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। विनाश की इच्छा की, रौद्र रूप तम को धारण करके एक बालक प्रकट हुआ, नील लोहित स्वरूप को धारण करके, जो बार बार इधर उधर भागने लगा, रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा भैया रो मत। कहा रो नहीं तो फिर मेरा नाम रखो। नाम क्या है मेरा? उन्होंने कहा रुद्रोस्तम देव नाम नासी मां रोधीर धैर्य मां बहा। तुम्हारा नाम होगा रुद्र, तुम रुद्र होगे, शिव होगे। सृष्टि के प्रलय का, विनाश का कार्य करने का श्रेष्ठ स्वरूप में तुम्हें प्रदान करता हूं। एकादश रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग वर्णन कर दिया। ये संपूर्ण सृष्टि के क्रम को हम जिस प्रकार विष्णु के स्वरूप में आवेशित देखते हैं, वैसे ही ये संपूर्ण सृष्टि उसी लक्ष्मी के स्वरूप में भी जानी जाती है। लक्ष्मी के द्वारा भी हम इस परम पावन स्वरूप को दर्शन करते हैं। सारी सृष्टि लक्ष्मी के ही स्वरूप में व्यापक है। मैत्री जी ने प्रश्न पूछ लिया, महाराज मेरे मन में एक ये जिज्ञासा और उत्पन्न हो गई कि क्षीराब्धौ श्री समुत्पन्ना श्रूयते मृतमंथने भृगो ख्यात्याम समुत्पन्ना इत्येदाह कथम भवान्। आप जिस लक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, मैंने अधिकतर कथाओं में सुना है कि लक्ष्मी तो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। फिर ये आप किस लक्ष्मी की बात कर रहे हैं? कहा यह संपूर्ण जगत जिस प्रकार भगवान नारायण के स्वरूप में व्याप्त हैं, ऐसे ही संपूर्ण जगत लक्ष्मी के स्वरूप में भी हम व्याप्त देखते हैं। वागर्था विव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्ते। जैसे वाणी और अर्थ में कोई भेद नहीं होता, ऐसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी के स्वरूप में कोई अंतर नहीं देखा जाता। लेकिन लक्ष्मी का जो प्रसंग तुम्हारे जीवन में आया, पूर्व काल में ये लक्ष्मी भृगु और ख्याति, इन दोनों का विवाह हुआ। भृगु ऋषि की पत्नी हुई ख्याति। उनके धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र हुए थे, जो देवता हुए, और एक पुत्री हुई जिसे लक्ष्मी कहा जाता है। वही लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी के स्वरूप में सुशोभित होकर के उनके वाम भाग पर आकर के विराजमान होती है। यही प्रभु की लीला है। जैसे हम कथा सुनते हैं ना कि शिव जी का विवाह सती के साथ हुआ, लेकिन दक्ष के द्रोह के कारण सती ने अपने देह का परित्याग कर दिया। दोबारा हिमाचल की पुत्री के रूप में पार्वती बनी। पार्वती के साथ शिव जी ने विवाह करके अपनी उस श्रेष्ठ शक्ति को सदैव के लिए धारण कर लिया। ऐसे ही लक्ष्मी भी अयोनिजा हैं, लेकिन 2 बार भगवान के साथ वर्ण होता है। तो पहली बार भृगु और ख्याति की पुत्री के रूप में लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान नारायण का उनके साथ विवाह हुआ। लक्ष्मी नारायण एक स्थान पर सुशोभित हुए। दूसरी कथा जो समुद्र मंथन से लक्ष्मी का प्रागट हुआ है, महाराज इस कथा को भी जानने का मेरे मन में बड़ा कुतूहल है। उस भाव से मुझे कथा सुनाने की कृपा करें, पर इस कथा को सुनने के लिए अब कल आएंगे।
आज पहला दिन है, आज सृष्टि वर्णन इतना बहुत है। अभी आप लोग भी सब नए नए हो ना, सृष्टि वर्णन सुनने में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर कथा इसमें यही है, विष्णु पुराण में यही तो कथाएं हैं, यही सृष्टि वर्णन और वंश वर्णन सुनना है। बीच बीच में जो कथाएं आएंगी शेपक के रूप में उसको सुनाएंगे। पर आज सृष्टि वर्णन की इस कथा को लक्ष्मी के स्वरूप के प्रागट्य की जिज्ञासा रखकर अब कल सुनेंगे दूसरा, लक्ष्मी का प्रागट्य दूसरी बार कैसे हुआ, उस कथा को सुनने के लिए कल तक प्रतीक्षा करें। आज की कथा के प्रसंग को यहीं भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करके विश्राम देते हैं।